दोस्तों, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश और अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था रचने वाला देश है, जो कि आने वाले दशक में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। इनकी ह्यूज मिलिट्री इस समय अमेरिका के हथियारों से लेकर तकनीक लगभग हर एक मामले में टक्कर दे रही हैं और ये अपने आसपास के कई देशों को भी अपने पैसे और पावर की धौंस दिखाने लगे हैं। अब सीधी सी बात है, जब एक देश इतनी तेजी के साथ तरक्की करता है कि वर्ल्ड स्टेज पर उसकी पावर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, तब दुनिया के बाकी डेवलप देशों को उसकी बढ़ती ग्लोबल पावर कहीं न कहीं खटकने लगती है और फिर ये देश आपस में मिलकर ऐसी रणनीतियाँ बनाते हैं कि उस देश की तरक्की पर किसी न किसी तरह से लगाम लगाई जा सके। तो वहीं कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए चीन जैसे धनी और पावरफुल देश के साथ हाथ मिला लेते हैं। आज चीन ने एशिया के अलावा मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के कई देशों को अपने लूम्स और वेपन सप्लाई के दम पर अपनी साइड कर लिया है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में अपनी चालों को अंजाम दिया था, और इसीलिए आज अमेरिका एक ग्लोबल पावर देश बन चुका है। और चीन की चालों को देखकर अमेरिका यह अच्छी तरह से समझ चुका है कि चीन आगे चलकर उसकी ग्लोबल सुपर पावर की सत्ता को चैलेंज कर सकता है। इसलिए अमेरिका यह हर संभव कोशिश कर रहा है कि चीन को किसी न किसी देश के साथ युद्ध में उलझाकर उसकी फाइनेंशियल और मिलिट्री पावर की रफ्तार पर कुछ लगाम लगाई जा सके। ठीक वैसे ही जैसा कि उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम राइवल देश रसिया के साथ किया है। और आप देखिए कि आज रसिया यूक्रेन के साथ जंग में बुरी तरह से फंस चुका है, जिसकी फाइनेंशियल और मिलिट्री पावर बहुत तेज़ी के साथ कम होती जा रही है। और जब कोई देश युद्ध जैसी किसी बड़ी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उतर जाता है, तब एक तरफ तो उसे अपने विरोधी देशों की कूटनीतिक चालों का सामना करना पड़ता है, जो उसके अपोजिट देश को सपोर्ट करते रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनसे निपटने के लिए उसे अपने मित्र देशों की भी आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो चीन के विरोधी देशों की संख्या दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है, वहीं इनके पास वर्ल्ड वाइड मित्र देशों की भी कोई कमी नहीं है। चीन ने अफ्रीका के कई देशों में अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है, तो वहीं एशिया में भी श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में चीन का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम उन चुनिंदा 5 देशों की बात करने वाले हैं जो कि किसी भी हालत में और किसी भी देश के खिलाफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की मदद करने को तैयार हो जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम आता है रशियन फेडरेशन का। बेशक चाइना ने जिस तरीके से रसिया यूक्रेन वॉर में रसिया की फाइनेंशियल मदद की है और हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रसिया को एक तरफा सपोर्ट किया है, इसके बदले रसिया भी चीन की ज़रूरत पड़ने पर मदद ज़रूर करेगा। वैसे भी रसिया पर लगी दुनिया भर की सैंक्शन के चलते इन्हें अगले कई सालों तक अपनी जनता की काफ़ी सारी बिजनेसेस की बेसिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए चीन की ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पर निर्भर रहना पड़ेगा। और अमेरिका व पश्चिमी देशों के मिलने वाली कॉमन नफरत के चलते भी चाइना और रसिया इन दोनों देशों के खिलाफ लंबे समय से एक दूसरे के सबसे बड़े पार्टनर देश भी बने हुए हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद मित्र देश वर्तमान समय में है। हालांकि इसमें दोनों का अपना अपना फ़ायदा छिपा हुआ है। चीन को पाकिस्तान के रास्ते अरेबियन सी तक अपनी पहुँच बनानी है, तो वहीं पाकिस्तान को बैठे बैठाए चीन की इस मेगा परियोजना के दम पर अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का मौका मिल रहा है। और पाकिस्तान, जो कि चीन का सबसे बड़ा वेपन खरीदार है, वह बेशक चीन के इशारे पर ही चीन की हर संभव मदद करने को तैयार हो जाएगा। और वैसे भी भारत के खिलाफ कंबाइंड युद्ध करने के लिए दोनों ही देश लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर है नॉर्थ कोरिया। कोरियन वॉर के दौरान जब अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर नॉर्थ कोरिया को लगभग समेट ही दिया था, तब चाइना के दम पर ही नॉर्थ कोरिया अपने आप को बचाने में कामयाब हो पाया था। और तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया से कटी हुई नॉर्थ कोरिया को सरवाइव करने में हथियारों से लेकर इनकी बेसिक आवश्यकताओं को पूर्ति चाइना ने ही किया है।
चीन के बिना नॉर्थ कोरिया इतनी पावरफुल मिलिट्री तैयार नहीं कर पाता और इसीलिए आज यदि चाइना को ज़रूरत पड़ी तो यह भी चीन के लिए जंग में उतरने को तैयार हो सकता है। इसके बाद चौथे स्थान पर है ईरान। ईरान भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के सैंक्शन के चलते नेचुरल चाइना और रसिया के पाले में आ चुका है और ऐसे भी आज के समय में चाइना और ईरान दोनों ही अमेरिका के दो बड़े सबसे राइवल देश ईरान परमाणु वेपन तकनीक हासिल करने की बेहद करीब है। तो वहीं चाइना ईरान के साथ मिलकर अन्य इस्लामिक देशों पर भी अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की तरह ही ईरान भी लगातार अपने दम पर ही काफ़ी सारे हथियारों का निर्माण करता जा रहा है और रसिया यूक्रेन की जंग में भी इन्होंने रसिया को अपने कुछ हथियारों की सप्लाई की है। अगर भविष्य में कभी चीन को ईरान की मदद की ज़रूरत पड़ी तो ये इसमें पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद 5वें नंबर पर इस समय चीन का सबसे भरोसेमंद मित्र है कंबोडिया। जी हाँ, कंबोडिया भी पाकिस्तान की तरह ही चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत ही बड़ा देश है और चीन के लिए कंबोडिया इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका के करीबी और चीन के विरोधी देशों के बीच कंबोडिया एक ऐसा देश है जो कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बेहद करीब, जहां से चीन हिंद महासागर में एंट्री कर सकता है और इस रीजन में अपनी पकड़ और अधिक मजबूत करने के लिए चीन कंबोडिया के कुछ आइलैंड्स पर अपनी मिलिट्री बेस भी तैयार कर रहा है। इसके बदले में चीन कंबोडिया को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल मदद कर रहा है, इसीलिए कंबोडिया इस समय खुलेआम चीन को अपना सबसे क्लोज पार्टनर देश मान चुका है और ये किसी भी जंग के दौरान चाइनीज़ मिलिट्री के वॉरशिप और ट्रेड शिप के लिए बहुत ही सुरक्षित रास्ता मुहैया करवाने में मदद कर सकता है, जो कि इस समय चीन की सबसे ज़्यादा भरोसेमंद देशों की लिस्ट में शामिल है। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।